क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए गए। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका 100 रहने वाला। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ वीडियो लाते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर आता है पहला सही दिखा चैनल करके लिखिए। ठीक है, 6 नंबर के आते हैं। पहला था 96 और 404 का SCF होगा। ठीक है, तो जो आपके यहाँ पर 96 और 404 का SCF होगा तो इसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन आता है 120, बा आता 4 और सा आता 10, दा आता 3। तो जो आपके यहाँ पर दिया 96 और 404 का SCF होगा तो जो आपका SCF निकल के आएगा वो 4 निकल के आएगा। फिर आपके यहाँ पर जो आता है आपका दूसरा क्वेश्चन आता है यदि 2 की घात बहुपद ax की घात 2 + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो आपको यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो आपका ये ठीक है, आपका यहाँ पर c बटे में a, बाता a बटे में c, साता माइनस c बटे में a और दाता माइनस a बटे में c। तो जो आपके इसका करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा c बटे में a। अब आता है आपका यहाँ पर देख लीजिए तीसरा आता निम्नलिखित में से 2 चरों में रेखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में रेखिक समीकरण बताना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रेखिक समीकरण मतलब रहता है जिसमें घात ना हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका पहला यहाँ पर समीकरण दिया इसमें आपकी 2 की घात है, और जो आपका यहाँ पर दूसरा समीकरण इसमें भी घात दी गई है, और तीसरे समीकरण में भी आपकी घात है। जो आपका दा है इसमें कोई घात नहीं है, तो इसका आपका दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है चौथा समीकरण x की घात 2 + x - 1 के मूलों की प्रगति होगी। ठीक है, आपके यहाँ पर जो आपका समीकरण दिया है इसके मूलों की प्रगति बतानी है। तो आपका आता वास्तविक और समान, और बाता वास्तविक और भिन्न, साता कोई वास्तविक मूल नहीं और दाता इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया है समीकरण x की घात 2 + x - 1 के मूलों की प्रगति होगी। तो जो आपका इसका आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका वास्तविक और भिन्न। ठीक है, आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो जो आपके यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपको पता ही होगा, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। फिर आपका यहाँ पर 6 में आता है ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा प्रेक्षण जिसकी बारंबारता आपकी अधिकतम होती है बहुलक कहलाता है। ठीक है, बहुलक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर आता है दूसरा। ठीक है, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर टिक कर लेना। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आपका तीसरा आता है, चौथा, 5 में आता है, आपका यहाँ पर 6 में आता है। ठीक है, देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो पहला आता है यहाँ पर देख लीजिए आपके 6 नंबर के आते हैं रिक्त स्थान। पहला आता है 3√2 1 दोनों संख्या है। तो यहाँ पर 3√2 1 आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहले का आंसर रहेगा आपका अपरिमेय। फिर आपके यहाँ पर जो दूसरा आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो पहले का आंसर रहेगा वो आपका अपरिमेय हो जाएगा। फिर आपका जो दूसरा यहाँ पर आता है किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो आपका यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर रहेगा 2। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो आपका तीसरे का आंसर है 5। ठीक है, 5 आपका तीसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है यदि एक बिंदु का निर्देशांक 0 है तब वह दोनों अक्ष पर स्थित होगा। तो चौथे का आंसर आपका रहेगा x। ठीक है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। आपका चौथे का आंसर x हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है यहाँ पर देख लीजिए 5वां सभी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर समबाहु हो जाएगा आपका 5वें का उत्तर। फिर आपका 6वां आता है स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, 6वें का उत्तर आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन। पहले का आंसर आपका अपरिमेय, दूसरे का आंसर आपका 2 रहेगा, और तीसरे का आंसर आपका 5, और चौथे का आंसर आपका x, और 5वें का आंसर आपका समबाहु, और 6वें का उत्तर आपका लंब। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर दिया गया रिक्त स्थान का सॉल्यूशन। तो इसको आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी आपके आते हैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, पहला आपका आता है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट अच्छे देख लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर तीसरा रिक्त स्थान आता है, चौथा, 5वां, 6वां। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी आती है 6 नंबर की। तो पहली आपकी आती है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a। तो जो आपकी पहली है वो पहली आपको किससे मैच करनी है वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहली मैच करनी है आपको यहाँ पर जो दी गई है आपको 1 से। ठीक है, पहली आपको 1 से मैच कर देनी है। जो दूसरी आती है tan 90 डिग्री -a। ठीक है, तो दूसरी मैच करनी है आपको यहाँ पर cos a से। और जो आपके यहाँ पर तीसरी आती है यहाँ पर 5 sec स्क्वायर a - 5 tan स्क्वायर a। तो इसको आपको 5 से मैच कर देना है, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो आपकी चौथी आती है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है आपका L × B × H, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो 5वीं आती है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है आपका भुजा × भुजा, तो आपको a स्क्वायर से मैच कर देना, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी 6वीं आती है p + p का मान क्या होगा, तो इसका जो मान रहेगा वो आपका 1 रहेगा। ठीक है, तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इससे आपके यहाँ पर गैलरी सेव हो जाएगी। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आते हैं आपके एक अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर आते हैं एक शतभाग के उत्तर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला संख्या 5005 के आवाज गुणनखंड लिखिए, यानी 5005 के आपको आवाज गुणनखंड लिखना है। तो जो आपका पहले का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले का आंसर आपका हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 17। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा।
फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका आंसर आएगा आपके यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो दूसरे का आंसर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका तीसरा आता है समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो जो आपका यहाँ पर दिया समीकरण ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में मान बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो जो आपके यहाँ पर दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो आपका यहाँ पर विभक्तर कहलाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए तीसरे का आंसर आपका यहाँ विभक्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका तीसरे का आंसर विभक्तर। फिर आपका यहाँ पर जो आता है चौथा माइनस 2 4 10 का सर्वांतर क्या होगा, तो आपका जो यहाँ पर दिया दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो आपका यहाँ पर घटा देना, तो आपका प्लस 6 आ जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, सर्वांतर, तो आपका 6 रहेगा आपका चौथे का उत्तर। अब आता है आपका यहाँ पाँचवा किसी नीचे घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी नीचे घटना की प्रायिकता होती है आपकी 1, तो पाँचवें का आंसर रहेगा आपका 1। ठीक है, और जो आपका 6वां आता है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ वृत्त को 2 बिंदुओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं छेदक रेखा, तो आपका 6वें का आंसर है छेदक रेखा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर एक शतभाग में होता है सॉल्यूशन, पहले का आंसर आपका 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 17, दूसरे का आंसर आपका 1, तीसरे का आंसर आपका विभक्ता, चौथे का आंसर आपका 6, पाँचवें का आंसर आपका 1 और 6वें का आंसर छेदक रेखा। अब चलिए आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे देख लीजिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, और साथ ही आपके आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए, तो हमें यहाँ पर इनको कंप्लीट कर लेते। पहला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो पहला बिल्कुल आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा आता दूसरा समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, तो जो दूसरा वो आपका असत्य रहेगा। फिर आपका तीसरा आता वाई अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0 वाई रूप के होते हैं, तो जो आपका तीसरा रहेगा वो बिल्कुल सत्य। चौथा आता यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं, तो जो आपका चौथा रहेगा, चौथा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो पाँचवा आपका बिल्कुल सत्य रहेगा। और छठवां आता किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है, तो छठवां आपका असत्य हो जाएगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य सत्य वो हमने करा दिया, आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन, पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, पाँचवा भी सत्य और छठवां सत्य रहेगा। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सत्य सत्य का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके यहाँ पर गैलरी में सेव हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए सिलेक्ट ट्रू प्लेस एंड राइट। ठीक है, तो पहला आपका यहाँ पर दूसरा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, फिर आपका तीसरा आता चौथा पाँचवा, ठीक है, और छठवां। और चलिए अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 6 आता 140 की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, आपका 2 अंक रहेगा। अथवा आता एस आपका 306 और 657 का आपका 9 दिया गया, तो आपको इसी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, जो इनके आंसर वो भी हम आपको बता देंगे। साथ में आता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसका अथवा आता 6 और 72 120 के आवाज़ गुणनफल विधि से एलसीएम और एलसीएम आपको निकालना है। फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता है, तो 8वां क्वेश्चन देख लीजिए द्विघात व्यंजक 3 x की घात 2 + 4x - 4 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांक के बीच के संबंध के बीच जांच कीजिए, और इसका अथवा देख लीजिए आपका यहाँ पर अथवा दिया। फिर आपका 9वां क्वेश्चन आता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्य का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और 1 संख्या है। अब आता आपका यहाँ पर इसका अथवा, तो अथवा देख लीजिए फिर आपका इसका अथवा। फिर आपका 10वां क्वेश्चन आता है, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए 10वें का अथवा आता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका क्वेश्चन 11वां आता है, क्वेश्चन 11 देख लीजिए, और 11वें का आपका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। ठीक है, जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपका ऊपर का क्वेश्चन साथ ही जो अथवा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना। ठीक है, और साथ ही आप जो यहाँ पर आपने जो भी कुछ पहले पढ़ा है वो भी आपको यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक है, और आप यहाँ 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको 18वां पद ज्ञात करना है। आपकी यहाँ पर दिए एपी यानी समांतर श्रेणी दिए, तो इसका 18वां पद आपको निकालना है। अथवा आता 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, ये आपको बताना है। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है, 13वां क्वेश्चन देख लीजिए एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि AB2 = 2AC2 है। ठीक है, आपके 2 अंक के क्वेश्चन रहे हैं यहाँ पर चल रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर आता है अथवा देख लीजिए, फिर आपका चंद्रमातन निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 2 3 और 4 एक संरेखीय है। ये आपका 14वां क्वेश्चन रहेगा। 14वें का हम अथवा देख लेते हैं, तो आपका यहाँ पर 14वें का अथवा आता है एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। फिर आपका यहाँ 15वां क्वेश्चन आता है sin 60 डिग्री × cos 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री × cos 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। फिर आपका आता है 16वां क्वेश्चन 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती है, संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 17वां क्वेश्चन आता है, 17वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका 17वां क्वेश्चन। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, तो 18वां क्वेश्चन देख लीजिए आपका 3 नंबर का रहेगा 18वां क्वेश्चन, और 19वां क्वेश्चन 18वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, 18वें का अथवा देख लीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन आता है, 19वां क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा किसी बार बिंदु से वृत्त खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, सिद्ध कीजिए, इसका अथवा देख लीजिए। सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। फिर आपका यहाँ पर आता है,
फिर स्टूडेंट आपके यहाँ बीच में क्वेश्चन आता है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। आपका पाई बराबर यहाँ पर 3.14 दिया गया है। ठीक है, यही आपको पाई का मान रखना है। फिर इसका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। फिर आपका 21वां क्वेश्चन आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात निकालना। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका अथवा आता है, अथवा देख लीजिए। आपका 22वां क्वेश्चन आता है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। अब फिर आपका 22वें का अथवा देख लेते हैं। तो सॉरी यार लगा हुआ है। देखिए संलग्न आकृति पूरी कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और इसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर कैप्सूल दिया गया है, तो इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्र निकालना है। फिर इसका अथवा आता है 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के एक के बराबर है। अब आता है आपका 23वां क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का रहेगा। 23वां क्वेश्चन इसमें आप यहाँ पर देख लीजिए किसी फैक्ट्री की 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन में विचार कीजिए। ठीक है, आपके यहाँ पर आपके श्रमिकों की यहाँ पर दैनिक मजदूरी दी गई है, तो इनका आपको यहाँ पर देख लीजिए एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए एक फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी आपको निकालना है। ठीक है, यानी माध्य दैनिक मजदूरी आपको निकालनी है। और इसका अथवा देख लेते हैं। तो इसका आपका अथवा आता है, तो अथवा देख लीजिए निम्नलिखित बारह बंटन किसी मोहल्ले के 68 और भुगतान की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का आपको माध्य और बहुलक निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर हमने कंप्लीट करा दिया और साथ ही स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उससे वहाँ भी हम आपको पूरा सोल्यूशन दे देंगे। सोल्यूशन का वीडियो आएगा पर नेक्स्ट वीडियो में।